पता नहीं पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च। बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है। बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है?
ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वह बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या? चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी। आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अजी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तो हीरोज के पास बच्चे को खिलाने का एक मुश्किल काम है, और वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है।
अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है। और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पे डिश को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप्ड क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है।
हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1? क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया। अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के। कुकी डालें। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? ये भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे एक फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर गिलास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। What? यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। यह कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वाफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वाफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वो अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया।
चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है।
इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा।
टाडाम! अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए।